हेलो गाइस। यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर 7 तक या फिर कहिए लेक्चर नंबर B2 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 66 तक कवर कर लिया था और ये आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वीके मैथा। अब हम लोग 67 से कंटिन्यू करेंगे। तो 67 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपको केवीएल का अच्छा खासा नॉलेज है तो ये ईजी है आपके लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है E1 और E2 के क्रॉस। एक क्रॉस का मतलब होता है जैसे अगर मैं सर्किट को थोड़ा सा और ओपन करके यहाँ पे बना के दिखाऊँ आपके लिए, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। इसको हम लोग इस तरीके से डॉटेड बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि ये हम लोग को पता चले ये हम लोग का सेल है। ओके, और यहाँ से आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज़ में 4.5 ओम, और यहाँ पे आपका 3 ओम और इसके पैरेलल में आपका लगा हुआ है 6 ओम। ओके, अब आपको यहाँ पे 0.5 ओम का दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस। E1 आपका यहाँ पे 4 वोल्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपका 1 ओम है, ये आपका 8 वोल्ट हो जाएगा E2। तो यहाँ पे देखिए भाई, आपसे पूछा क्या, एक्चुअली आपसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज होगा। ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज होगा, यानी दोनों सेल्स के क्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों बैटरी को समझें तो क्या है, ये प्लस है। ठीक है, और ये भी आपका क्या है, प्लस के साथ जुड़ा। अगर यहाँ पे माइनस होता इस बैटरी का तो सीधी सी बात है दोनों वोल्टेज क्या होता है, ऐड हो जाता, राइट। लेकिन ये देख रहे हैं प्लस प्लस के साथ जुड़ा, इसका मतलब क्या, यहाँ पे कनेक्शन गलत है। इसका मतलब क्या, ये जो 8 वोल्ट है ना, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, तो 8 वोल्ट क्या करेगा, इस 4 वोल्ट को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो ओवरऑल इस पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 4 वोल्ट का इफेक्ट रहेगा। ठीक है, और ये 4 वोल्ट का भी डायरेक्शन कैसा होगा, क्योंकि इसी सेल के चलते ना इफेक्ट है। इसका मतलब क्या, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। ठीक है, यानी इसी सेल का इफेक्ट रहेगा भाई। ठीक है, प्लस माइनस यानी जो करंट बहेगा, करंट हमेशा इधर की तरफ बहेगा। ठीक है, अगर वही सिचुएशन फ्लिप होता, जैसे मान लेते हैं E1 जो है अगर आपका 8 वोल्ट होता और ये अगर आपका मान लेते 4 वोल्ट होता, तो इस केस में क्या होता, ओवरऑल क्या कहता है, इसी का एक तरीके से असर होता, 4 वोल्ट घट जाता। समझ रहे बात हो, तो 4 ही वोल्ट बचता, लेकिन करंट आपका क्या होता है, इधर से भागता आपका। ठीक है, तो ये चीज ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालते हैं भाई। करंट कितना है, अगर हम लोग करंट की बात करें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज बताया मैंने आपको कि ओवरऑल इसमें वोल्टेज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 वोल्ट होगा। और करंट का डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया मैनुअली कि इधर की तरफ हमेशा करंट भागेगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे R इक्वलेंट निकालते हैं। तो R इक्वलेंट अगर हम लोग साइड में कैलकुलेट करें क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो कितना हो जाएगा आपका 1.5 ओम, और ये आपका यहाँ पे 4.5 ओम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 5 एक 6 ओम हो जाएगा। और ये फिर इसका शंट में निकाल लिया, यानी 6×18/9 यानी 2। ठीक है, यानी 8 ओम हो जाएगा। R इक्वलेंट आपका 8 ओम आ गया, तो इसको आप यहाँ पे कर लीजिए। तो 4 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टू जाए यानी 1/2। 1/2 कहने मतलब करंट जो है आपका यहाँ पे 0.5 एम्पियर का एक तरीके से फ्लो होगा। सही बात है। अब हम लोग इस पूरे ब्रांच को क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। इसको हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। इसमें जो करंट बह रहा है, यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, इधर से मेरा, तो यहाँ से दिखा देते हैं ना, करंट हम लोग का जो है यहाँ पे बह रहा है कितना, 0.5 एम्पियर। अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं भाई। ठीक है, ये पॉइंट देता हूँ मैं, एक ये पॉइंट देता हूँ और एक ये पॉइंट देता हूँ मैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। सबसे पहले देखिए, ये है आपका E1, ये आपका E2, ये आपका है 0.5 ओम, ये है आपका 1 ओम। ओके, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है, इधर से अगर चलते हैं, ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, अगर इसको मैं प्लस मान लूँ, इसको भाई मान लेते हैं, लेकिन हम लोगों के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं इसको प्लस मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये प्लस है। ठीक है, अगर आपने VC इस C पॉइंट को प्लस माना है तो ये क्या है, बैटरी का नेगेटिव जुड़ा है। इसका मतलब क्या, ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूँ VC प्लस ये वाला वोल्टेज E2, फिर क्या हो गया, ये ड्रॉप है। ठीक है, तो ड्रॉप होने का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 0.5 में आपका 1 ओम, यानी कितना हो जाएगा अगेन 0.5 वोल्ट होगा माइनस। अब ये वाला वोल्टेज देखिए,
सीधी सी बात है भाई, ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या है माइनस हो जाएगा आपका, राइट। तो ये हो जाएगा आपका माइनस E1 और अगेन ये ड्रॉप हो जाएगा, यानी करंट भी आपका 0.5 है ये भी, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 25 यानी 2 डिजिट यानी 0.25 माइनस VA मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा। सही बात है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं भाई, या फिर देखिए ना इसमें एक गलती हो गई क्योंकि हम लोग का सही है, हम लोग यहाँ से पहले यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक देखें तो हम लोग क्या मिलेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो VC लिख दिया, E2 लिख दिया, उसका फिर रेजिस्टेंस लिख दिया, ये जो पॉइंट है मेरा क्या हो जाएगा VB हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके बाद ये वाला काट देता मैं, हम लोग आगे नहीं करते हैं, माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे VB मस्ट भी इक्वल टू 0 कर देते हैं, यहीं तक लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा VC माइनस VB करेंगे और E2 का वैल्यू आप पुट कर दी, E2 कितना है मेरा यहाँ पे 8 वोल्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -8 और ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.5। तो इसको जब सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7.5 वोल्ट, लेकिन माइनस में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस सीखिए प्लस माइनस क्या होता है, ये अभी हम लोग समझेंगे। इतना आ गया, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है कितना है मेरा 7.5 वोल्ट, क्लियर। अब हम लोग को इसके बीच में भी चाहिए ना, ठीक है, इसके बीच में भी चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ से लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो VB और VB को मैं प्लस मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इसको प्लस मान के चलिए क्योंकि हम लोग इधर से आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइयर पोटेंशियल मैंने इसको मान लिया, तो ये भी क्या होगा आपका हाइयर पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो VB अब ये क्योंकि प्लस मान रखा है VB पॉइंट को, तो ये भी प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी E1 यानी 4 वोल्ट दिया तो 4 वोल्ट घट जाएगा, उसके बाद माइनस और ये क्या हो जाए आपका 0.25 हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टेंस भी 0.5 है, इसके अंदर करंट भी आपका 0.5 बह रहा है, माइनस VA मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा। सही बात है। अब यहाँ से देख लीजिए VA माइनस, या फिर कहिए उसको हम लोग भेज देते हैं उस साइड में, VA माइनस VA मस्ट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों माइनस यानी जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4.25 वोल्ट, यानी इसके और इसके क्रॉस आपका इतना वोल्टेज आएगा, ओके। और इसके क्रॉस कितना आ गया आपका 7.5 वोल्ट। ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं भाई, ठीक है। देखिए इसमें प्लस माइनस दिया नहीं तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन के ऊपर देखते हैं और इसका मैनुअली भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन में क्या गलती हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है भाई, इसके पीछे का रीज़न समझिए। यहाँ पे साइन देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका 4 वोल्ट है, 0.5 ओम है, 8 वोल्ट है, ये आपका 1 ओम है, ठीक है। इसको मैंने A बोला है, इसको मैंने B बोला है, इसको मैंने यहाँ पे C बोला है। समझिए हम लोग का ये जो B पॉइंट होगा ना, ये B पॉइंट क्या है, क्योंकि इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है ना, इसका इफेक्ट देखना मतलब करंट हम लोग का इधर से भाग रहा है, इधर से भागने मतलब क्या है, सीधी सी बात है भाई, ये वाला जो पॉइंट होगा क्या है, ये हाइयर पोटेंशियल पे है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस वाले से। तो हम लोग अगर इस पॉइंट से ना चलें, हम लोग इधर से अगर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने ले लिया क्योंकि ये हाइयर पोटेंशियल है ना, समझ बात, उसके चलते आपका अपोजिट साइन आ रहा है। अगर हम लोग इस पॉइंट से चलते हैं तो क्या हो जाएगा VB, ठीक है। और हम लोग किधर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। VB और करंट के अपोजिट, फिर ऐसे समझिए ना, इस पॉइंट से अगर आप इधर की तरफ भाग रहे हैं मतलब क्या हम लोग हाइयर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। ये पॉइंट क्या होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ 4 वोल्ट का, यही आपका मेन सोर्स है इस पूरे सर्किट का, तो क्या आपका हाइयर पोटेंशियल है, ठीक है। तो इधर की तरफ भागेंगे तो ये वाला ड्रॉप क्या होगा, ऐड होते चला जाएगा, तभी ना VB पे जो भी वोल्टेज होगा भाई इसको जोड़िएगा तब ना आपका ये 8 वोल्ट, ये यहाँ पे जो भी है 8 वोल्ट या फिर 4 वोल्ट जो भी वो आपको मिलेगा। तो VB प्लस यानी करंट का पॉजिटिव में जाते थे, रेजिस्टेंस वाला ड्रॉप क्या होता है, ऐड होते चला जाता है 0.5। और इसको अगर आपने प्लस मान रखा है, इस पॉइंट को अगर प्लस मान रखा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या माइनस हो जाएगा, -8 वोल्ट। और माइनस ये जो पॉइंट आपका VC मस्ट भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो VB माइनस VC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इधर चला जाएगा तो +8 वोल्ट और ये हो जाएगा -0.5। तो यहाँ से आप देखिएगा तो कितना आ जाएगा 7.5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखने का नज़रिया भाई, ठीक है, कि आप किधर से एक्चुअली चल रहे हैं। नहीं तो फिर आप यहाँ पे साइन मेंशन किया गया है नहीं, तो आप कहीं से भी चलिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर भाई मैनुअली अगर आपको समझना है ना भाई, मैनुअली अगर आपको समझना है तो उसको भी आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से।
देखिए मैनुअली अगर आपको सोचना होगा तो यहाँ पे देखिए ये आपका मेन 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट में से यहाँ पे कितना है आपका 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, कितना ये खाएगा आपका 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब क्या 1 वोल्ट ड्रॉप नहीं होगा भाई, ये 0.5 करंट हो ना इसमें, तो 1 ओम के क्रॉस कितना होगा आपका 0.5। ठीक है, तो कितना हो जाए 8 में से 0.5 वोल्ट जाएगा, तो इस पॉइंट पे कितना मिलेगा आपको वोल्टेज 7.5 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 7.5 वोल्ट है। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस पॉइंट पे तो 7.5 है। अब इधर भी क्या होगा ये, क्योंकि इसको प्लस मान के चले तो क्या हो जाए माइनस हो जाएगा ये, तो 7.5 में से इस पॉइंट पे आप समझिए, इस पॉइंट पे आपका 7.5 वोल्ट है। ठीक है, अब इधर जाएंगे तो 7.5 में से 4 को घटाइए पहले आप, तो 4 यानी 3.5 हो जाएगा, और 3.5 में ये वाला आपका ड्रॉप कितना हो जाएगा माइनस कीजिए 0.25। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना मिलेगा आपको वोल्टेज, देखिए ये हो जाएगा 3.5 माइनस 0.25, ये आ जाएगा 3.25। इस पॉइंट का वोल्टेज कितना है 3.25। ठीक है, अब इस पॉइंट का वोल्टेज पता है और इस पॉइंट का वोल्टेज आपको पता है 7.5, इसको माइनस कीजिएगा ना, देखिए यहीं पे घटा देता हूँ, माइनस करता हूँ 7.5, कितना आ गया 4.25। ठीक है, और हम लोग को बड़ा में से छोटा घटाना होता है ना, इसमें से इसको घटाइएगा तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा 4.25। तो इस तरीके से आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। केवीएल अगर आपका स्ट्रांग है तो भाई ये आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास 3 रजिस्टर, ठीक है, और ये तीनों आपका यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मेन वोल्टेज है, यहाँ पे जो मेन वोल्टेज है ये लगा हुआ है 4.53 वोल्ट का, और ये जो आपने 6 ओम रेजिस्टेंस है इसके अंदर जो करंट जा रहा है, इस करंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी बताना है। यहाँ पे जो भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका आपको वैल्यू बताना है। तो सिंपल वे में समझिए भाई, अगर हम लोग को यहाँ पे ये आर चाहिए, ठीक है, सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे इस सर्किट के हिसाब से इक्वेशन बनाते हैं। जैसे करंट की बात करें, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। अगर मेरे को करंट फाइंड आउट करना है तो करंट तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इसके क्रॉस दिया हुआ है, तो देखिए इधर से आपको पता है कि मेन करंट आ रहा हो आई, ये करंट क्या हो तीनों पार्ट में एक तरीके से टूट गया होगा। अगर मैं इसका भी करंट निकाल लूँ, इसका भी करंट निकालूँ, इसका भी मेरे को पता है, तो तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा टोटल करंट मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे करंट निकालने की बात करें तो इस ब्रांच में, इस ब्रांच का वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टेंस दिया हुआ करंट दिया हुआ, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा 6 गुना 0.6 यानी 36 यानी 3.6 वोल्ट आ जाएगा। तो ये अगर 3.6 वोल्ट है इसके क्रॉस, तो इधर भी क्या होगा 3.6 होगा, इसके क्रॉस भी 3.6 होगा, क्योंकि सारे पैरेलल्स में। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट निकालें, अब मान लेते हैं आई वन यहाँ पे बह रहा है, तो आई वन इक्वल टू का वोल्टेज कितना है 3.6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना मेरा 4, यानी कितना हो जाए 0.9 एम्पियर आ गया। ठीक है, यानी इस ब्रांच में कितना है 0.9 एम्पियर है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें आपका I2 आ रहा है, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्टेज 3.6 डिवाइडेड बाय 10, यानी एक डिजिट खिसक जाएगा, यानी 0.36 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब 0.9 0.6 और पॉइंट इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ 0.9 प्लस 0.6 प्लस 0.36, ये आ गया आपका 1.86 एम्पियर, यानी इधर से जो करंट आ रहा है ये है आपका 1.86 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं करंट मेरे को पता चल गया, वोल्टेज मेरे को पता है, रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा ये पूरे का आर इक्वलेंट और साथ में ये आपका सीरीज में जुड़ जाएगा। तो वोल्टेज लिखता हूँ, पहले यहाँ पे लिखता हूँ 1.86, रेजिस्टेंस ये वोल्टेज आपका दिया हुआ है 4.53, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस आपका जो आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसका अगर आप कीजिएगा तो कैलसी में करके दिखा देता हूँ मैं, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/10, ये आ जाएगा आपका, इसको पलटना पड़ेगा, यानी 60/31 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाय 31, ये आ गया। आप देखिए ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लें, देखिए अगर एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, इधर आपका 1.86 वैसे का वैसे रहेगा, 4.53 गुना 31 ऊपर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 31R, और ये हो जाएगा प्लस 60। अब इसको उधर कर लीजिए। ठीक है, मतलब पूरा कैलकुलेशन है भाई, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ना, आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, यानी
31 गुना 1.86 आर प्लस 60 गुना 1.86 मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 4.53 गुना ये हो जाए 31। यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी आर का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, सो सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। ये आ जाएगा आपका 0.5 ओम। देखिए इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भाई आपको ए के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, इसके क्रॉस। तो सीधी सी बात है, मान लेते इसको मैं प्लस मानता हूँ, इसको मैं माइनस मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट आएगा क्या हो जाएगा आपका, इस पॉइंट पे आते ही क्या है, जैसे यहाँ से आप सप्लाई दिए ना, इस पॉइंट पे आते ही दो पार्ट में टूटेगा, इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे आपका यानी इधर से देखिए ना, इधर से जो भी करंट आ रही है क्या हो रहा होगा, सीरीज में होगा। तो कितना होगा 9 5 14, 14 इसके पैरेलल में हो जाए, यानी क्या हो जाएगा इसका ओवरऑल इसका पूरे का कितना हो जाएगा 7 ओम हो जाएगा, ठीक है। और 7 और 11 जोड़ेंगे क्योंकि इसे सीरीज में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका 18 हो जाएगा, 18 इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी अगेन इधर का पूरा कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा इस 13 के सीरीज में हो जाएगा, 9 13 कितना हो जाएगा 22 ओम, और 22 फिर क्या हो जाएगा इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी 22/2 करेंगे तो 11 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका थर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आपके पास यहाँ पे ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है, 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे 0.5 ओम है, यहाँ पे आपका सीरीज में एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस 15 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 3 ओम दिया। आपको करंट बताना है, गैल्वेनोमीटर से कितना करंट एक तरीके से फ्लो होगा। सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज तो 2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की बात करें तो ये आपका 0.5 प्लस ये वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5.5 ओम हो गया, ठीक है। और इनका जो है आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो 15 गुना 3 यानी 15 3 45 बटा कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 यानी 18। इसको काट लेते हैं, 9 से लगाते हैं, 9 दूनी 18 और 9 5 जा 45, यानी ये हो जाए एक तरीके से 2.5 ओम। तो 2.5 में ये आपका 5.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6 6 2 8, यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 कहने मतलब 0.25, ठीक है। तो यहाँ से आपका टोटल करंट आपको पता चल गया 0.25 एम्पियर है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे आप देखिए 2 पैरेलल ब्रांच है, यानी टूटेगा, इसका मतलब क्या, अब मेरे को इधर का करंट चाहिए, तो हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। करंट डिवीजन रूल लगाने मतलब क्या, इधर जो करंट आ रहा है ये IG है, तो IG का मतलब क्या है, इसका बगल वाला रेजिस्टेंस है 3 गुना टोटल करंट आपका 0.25 डिवाइडेड बाई, क्योंकि इतना ही दूर में लगा रहे थे इसी का सम रेजिस्टेंस होगा, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 0.25 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे करते हैं 0.25 डिवाइडेड बाय 6, ये आ जाएगा आपका 0.041, ठीक है, यानी 0.041। ओके, इसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास ये पूरा सर्किट दिया हुआ भाई, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका कैपिटल R का रेजिस्टेंस लगा हुआ ना ये, ठीक है, इसको अगर आप बढ़ाते हैं, मतलब ये वेरिएबल रियोस्टेट है एक तरीके से, इसको अगर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसके चलते आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर जो है आपका, इसमें रीडिंग इसका क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका बैटरी है ना, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन गैल्वेनोमीटर इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो भी वोल्टेज होगा वो पूरा का पूरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनके पैरेलल में चला जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये 12 वोल्ट का बैटरी, तो 12 वोल्ट इसके क्रॉस भी होगा और 12 वोल्ट इसके क्रॉस भी होगा, सही बात है। अब समझिए, अभी पैरेलल में क्या होता है भाई, जैसे अगर मैं यहाँ पे साइड में करके समझाऊं, तो अगर ये 2 ओम है, ठीक है, और ये आपका मान लेते हैं 4 ओम है, और इधर जो भी है मान लेते हैं 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा, सही बात है, 12 का 12, और रेजिस्टेंस अगर 6 है तो करंट I = V डिवाइडेड बाय R, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आएगा आपका 6 एम्पियर अभी, और वही इधर देखें तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना हो जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस 2 ओम का वैल्यू चेंज करूं, मान लेते हैं 2 ओम की जगह मैं क्या कर रहा हूँ
4 ओम लगा दे रहा हूँ भाई, ठीक है, यानी मैंने डबल कर दिया पहले। तो अगेन क्या होगा, वोल्टेज तो अगेन इसके क्रॉस क्या होगा 12 ही होगा, और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, यानी अगेन क्या है 3। लेकिन मेरे को बताइए इसके बगल वाला करंट कभी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसके क्रॉस वोल्टेज 12 है और रेजिस्टेंस पहले वाला 4 ओम है, तो हमेशा करंट क्या होगा 3 ओम होगा। इसका मतलब क्या है, पैरेलल में इसके क्रॉस, यहाँ पे समझिए एक लाइन में इसके क्रॉस हमेशा वोल्टेज फिक्स है, और इसका जो रेजिस्टेंस है ये भी फिक्स है। तो वोल्टेज फिक्स है, रेजिस्टेंस फिक्स है, तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भले ही आप इधर जो फर्दर ब्रांच है ना इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करते रहिए, इसको कोई लेना देना नहीं होता है। इसीलिए हम लोग का जितना भी एप्लियंस होता है वो सारे के सारे क्या करते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। जैसे पैरेलल में भाई आप एक हीटर लगा दीजिए, ठीक है, और पैरेलल में मान लेते हैं आप एक बल्ब लगा दीजिए, और एक पैरेलल में कुछ और लगा दिए, फ्रिज लगा दिए, कूलर लगा दिए, ठीक है। तो आपका जो ये हीटर है ना, ये हीटर हमेशा इसको जितना करंट चाहिए ना वोल्टेज के हिसाब से और रेजिस्टेंस के हिसाब से हमेशा क्या रहता है, इसका कांस्टेंट रहता है, ये किसी को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो आपका गैल्वेनोमीटर का इफेक्ट होगा क्या होगा, एक तरीके से विल नॉट चेंज, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ओके। तो इस चीज़ को समझिए, पैरेलल में हम लोग का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप दूसरे ब्रांच में कुछ भी छेड़छाड़ कीजिए, रेजिस्टेंस को घटाइए। रेजिस्टेंस को घटाना बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे ओवरऑल क्या कर रहे हैं, एक तरीके से चेंज कर रहे हैं ना, सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, अलग अलग ऐसे लोड लगाने का मतलब रेजिस्टेंस को चेंज करना नहीं होता भाई, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन समझिए आप इस ब्रांच में कुछ भी कर रहे हैं तो इस वाले ब्रांच में कोई इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सबसे पहले ये इनकम्प्लीट डाटा है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाले फोटो को ही एक तरीके से बता रहा है भाई, ठीक है। ऊपर वाले फोटो की बात करें तो यहाँ पे ये फोटो बना हुआ है आपका, इसमें बोल रहा है कि अगर बैटरी का मान लेते हैं कुछ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे मैं बना देता हूँ, ठीक है, इसका कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ वोल्टेज होगा। अब बताना है देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर ये वाला केस लेकर के चले कि रेजिस्टेंस को, मतलब वही चीज़ है भाई, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं किया ना कि इसमें रेजिस्टेंस को चेंज किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा, इन द अबव क्वेश्चन, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में इफ़ द बैटरी हैज़, ठीक है, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से इसका मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें हम लोग चेंज करेंगे रेजिस्टेंस को, अगर हम लोग चेंज करेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए क्या होगा सो, और इसको जो है क्वेश्चन नंबर 71 के साथ कंपेयर करते चला जाना, ठीक है। तो फर्स्ट केस में यानी 71 वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे आप 12 वोल्ट लगा रहे थे तो ये पूरा का पूरा क्या था, इसके क्रॉस चला जा रहा था, इधर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आपने जैसे ही यहाँ पे लगाया तो मान लेते भाई ये 2 वोल्ट खा गया आपका, तो 2 वोल्ट खा गया इसमें, तो क्या बाकी का जो 10 वोल्ट बचा ये कहाँ जाएगा, इनके क्रॉस चला जाएगा, ठीक है, सही बात है। इनके क्रॉस अब पहले से वोल्टेज क्या है, कम चुका है, पहले कितना था 12 वोल्ट था, अब वो कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब समझिए, अब अगर आप यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है ना भाई, सबसे पहले समझिए ना, यहाँ पे 10-10 वोल्ट है ना, तो पहले के मुकाबले अगर देखें, क्योंकि पहले के मुकाबले गैल्वेनोमीटर पास कितना था वोल्टेज 12 वोल्ट था, ठीक है, अब कितना है 10 वोल्ट। तो और इसका रेजिस्टेंस तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, तो सोचिए ऐसा वोल्टेज घट गया और रेजिस्टेंस आपका पहले वाला ही है, तो सीधी सी बात है ओवरऑल क्या होगा, पहले से करंट घट जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसका आंसर देता है पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी कैसे एक तरीके से बता रहा है तो पता नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से जो भी करंट जाएगा, ठीक है, मान लेते जो भी करंट जा रहा है आई एम्पियर, तो जो आई एम्पियर है भाई, और ये रेजिस्टेंस क्या कर रखा है आपने, बढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे आते हैं क्या है, 2 पार्ट में टूटेगा, लेकिन इधर कितना करंट आएगा इधर कितना करंट आएगा डिपेंड करेगा कि इन दोनों ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है। इसका रेजिस्टेंस सीधी सी बात है हाई है, क्योंकि आपने इसको बढ़ा रखा है एज कम्पेयर टू इस वाले से, तो गैल्वेनोमीटर की तरफ क्या है, ज़्यादा करंट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले के मुकाबले ज़्यादा जाएगा, समझ रहे बात को, ठीक है। इस केस के हिसाब से क्या है, इसमें जितना करंट जाएगा ना उससे ज़्यादा इसमें जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस एक तरीके से कांस्टेंट है, इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। तो ये एक तरीके कह सकते हैं डाटा जो है इनसफिशिएंट है, इसका आंसर ये ना ही 1 होगा, ना ही 2 होगा, ना ही 3 होगा, ठीक है। अभी नए वाले बुक में आपका ये सेकंड ऐसे दिया हुआ है, अब कैसे दिया हुआ है ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपके पास एक कॉइल है, कॉइल कहने मतलब आपने तार इस तरीके से लपेट रखा, और क्योंकि अभी हम लोग
डीसी का पढ़ रहे हैं पूरा पूरा, तो इसमें क्या होता है, कॉइल के चलते आपका एल भी आता है और आपका रेजिस्टेंस भी आएगा। सही बात है, तो एल को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम लोग पूरा पूरा काम कर रहे हैं। ओम्स लॉ का जितना भी फार्मूला लगाएंगे मतलब आपका यहाँ पे इंडक्टेंस नहीं आएगा, कैपेसिटेंस नहीं आएगा। इसका मतलब क्या, इस कॉइल के चलते आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है आपका 90 ओम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है, ये देखिए अगर इसको मैं सर्किट से आपको समझाऊं, पहले कुछ इस तरीके का आपका ये कॉइल था, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस ही रिप्लेस कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा था भाई, वो अपने आप में क्या होगा, मान लेते हैं आई एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था, तो अपने आप में क्या होगा, ये 100% होगा। ठीक है, यहाँ पे 90 ओम लगा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने सोर्स लगा रखा है। लेकिन अब जो है, अब बोल रहा है, सबसे पहले देखिए, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पढ़ा होगा तो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट में क्या होता है, आपका रेंज एक्सटेंशन एक टॉपिक है। ठीक है, जब आप एमीटर वोल्ट मीटर पढ़िएगा तो रेंज एक्सटेंशन में क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक एमीटर है भाई, 5 एम्पियर ही तक ही मेज़र कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर इस 5 एम्पियर से अगर आपको एभव अगर मेज़र करना है, जैसे मान लेते हैं आपको 10 एम्पियर का करंट मेज़र करना है, फिर 15 एम्पियर का करंट मेज़र करना है, तो आप देखे होंगे कि आपका जो एमीटर होता है ना, जैसे ये मान लेते हैं एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है आरएम, और ये मान लेते हैं आपका यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बाईपास शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, हमेशा लो होता है, ताकि इधर से जो भी करंट आए, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू इस तरीके से फिक्स करते हैं कि इधर, क्योंकि ये एमीटर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर तक ही मेजर करता है, तो 5 एम्पियर आपका इधर चला जाएगा, और ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे बाईपास करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया वो शंट में, इसका वैल्यू हम लोग को पता होता है। ठीक है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी हम लोग को पता होगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, इधर जो है ना, ठीक है, इधर आपका जो रिमेनिंग करंट है, मान लो 10 एम्पियर नापना चाहता है, बाकी का रिमेनिंग करंट क्या होगा आपका, इधर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या है, आपने क्या किया, रेंज बढ़ा दिया। आपके पास था सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर करंट को मेजर करने का मीटर, लेकिन आपने क्या किया, इसका रेंज बढ़ा करके आपने 10 एम्पियर को एक तरीके से कर लिया। तो यही चीज़ यहाँ पे भी चलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट केस में क्या है, 100% यानी आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। अब बोल रहा है भाई, अब हम लोग चाहते हैं कि इस 90 ओम के रेजिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 10% ही करंट बहे, बाकी का जो 90% करंट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं। इस तरीके से हम लोग एक तरीके से शंट लगाएंगे। तो इस पॉइंट पे आते ही जो करंट है क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका सिर्फ 10% जाएगा, और नीचे में जो है आपका एक तरीके से 90% चला जाएगा। तो वही बोल रहा है कि कितने ओम का हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे पैरेलल में, जिसके चलते ऊपर में आपका 10% करंट चला जाए और नीचे में आपका 90% करंट आ जाए। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ये आपका 90 ओम है, इसके शंट में हम लोग लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस, अभी हम लोग को नहीं पता है, और ये कुछ इस तरीके का आपका सिचुएशन है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से जाएगा आपका करंट आई जो कि 100% होगा, इधर हम लोग को देना है 10%, तो आई का 10%। ठीक है, तो 1 जीरो यानी कितना हो जाएगा आपका ये 0.1 आई। ठीक है, इतना एम्पियर करंट जो है इधर जा रहा है, और इधर कितना होगा 90, यानी आई का 90%। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 0.9 आई। तो इधर आ रहा है आपका 0.9 आई, और आपको पता है अगर ये बैटरी है भाई, ये जो भी वोल्टेज होगा 12 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी है, तो ये क्या होगा, इसके और इसके क्या होगा, पैरेलल में चला जाएगा। समझ रहे बात को, पूरा का पूरा वोल्टेज। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल ब्रांच है तो V बराबर V कर देंगे। तो V बराबर V कीजिएगा तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, इधर भी हो जाएगा आपका I इंटू आर। ठीक है, तो अगर हम लोग ऊपर वाले लूप में चलें तो रेजिस्टेंस तो मेरा 90 है, करंट मेरा कितना है 0.1 आई, इधर कितना हो जाएगा आपका, करंट कितना है आपका नीचे वाले ब्रांच में 0.9 आई, और रेजिस्टेंस तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है आर। तो यहाँ से देखिए आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 गुना 0.1 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 0.9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 1 यानी आर इक्वल टू 10 ओम। तो 10 ओम का जब आप लगाइएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इधर से आपका 10% और इधर से आपका 90% जो है करंट फ्लो हो जाएगा। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, देन द करंट इन द हॉरिजेंटल 2 ओम रजिस्टर, इस रजिस्टेंस से कितना करंट एक तरीके से बहेगा ये आपको बताना है। अगर आपने यहाँ पे बैटरी लगा रखा है 1 और 2 के बीच में कितना 6 वोल्ट का, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए भाई, हम लोग यहाँ पे अगर देखें जो भी करंट यहाँ से जाएगा ये 2 पार्ट में टूटेगा। ठीक है, ऐसे, और इस पॉइंट बात ही क्या होगा, फिर से ये
जैसे इधर से मान लेते आई है तो आई क्या होगा, इस पार्ट पे टूटेगा, ठीक है। इधर मान लेते हैं I1, इधर मान लेते हैं I2। तो ये जो I1 है ये क्या है सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट 2 ओम जोड़ करके, और ये जो 2 है इस 2 के पैरेलल में होता है, 2 का 2 पैरेलल में तो क्या हो 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। यानी ओवरऑल क्या हो जाएगा, अगर इस सर्किट को मैं बनाऊं तो इधर आपका 1 ओम, इधर आपका 2 ओम, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। और ये आपका पॉइंट प्लस जोड़ रखा है, नहीं 1 और 2 है ये पॉइंट, 6 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगा रखा है, ठीक है। इस तरीके का बना। अब अगेन देखिए ये दोनों क्या है, एक तरीके से सीरीज में है, राइट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ करके 2 ओम हो जाएगा, और ये आपका पैरेलल में, यानी आपका कुछ ओवरऑल ऐसा सर्किट बन गया भाई, ठीक है। 2 ओम, ये आपका 2 ओम, और ये पैरेलल में लगा हुआ इस तरीके से 6 वोल्ट के बैटरी के क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ से करंट निकालना है, तो देखिए तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा, सही बात है। तो और रेजिस्टेंस आपको पता है, तो आपसे पूछा है इस वाले ब्रांच में कितना हो, तो I इक्वल टू वोल्ट यानी 6 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा, ओके। तो ये नए वाले बुक में यहाँ पे मिस प्रिंट किया हो भाई, इसको आप 3 एम्पियर कर लीजिएगा, ओके। ऐसे पुराने वाले में 3 एम्पियर ही आपका आंसर दिया हुआ है, राइट। तो ऐसा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए इसके और इसके बीच में आपको, तो ये है ना ए और बी, इसके क्रॉस जो है आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। देखिए इसको भाई सबसे पहले हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, सर्किट को छोटा करके। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है 2 वोल्ट का, इधर क्या हो सब सीरीज में, तो जोड़ के मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, ये हो जाएगा 15 ओम का, ठीक है। इधर लगाते हैं, ये जो बैटरी जुड़ा हुआ पॉजिटिव टर्मिनल यही आपका ए टर्मिनल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी यानी 10 ओम के क्रॉस आपको क्या बताना है, वोल्टेज बताना है। दोनों को हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं, ठीक है। ये 10 ओम हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जो 5 ओम रिमेनिंग बचा हुआ इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं नीचे। ये आपका पॉइंट ए था और ये पॉइंट आपका बी है, इसके क्रॉस आपको बताना है। सबसे पहले देखें, अगर इस पॉइंट पे देखें, टोटल पॉइंट पे देखें तो 2 का 2 आ रहा होगा यहाँ पे वोल्टेज। लेकिन मेरे को बताइए, अगर इस सिंगल 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर मैं वोल्टेज निकाल लूँ किसी तरीके से, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वी क्रॉस 5 ओम, तो जो भी वोल्टेज आएगा भाई इसके क्रॉस, उसको अगर मैं 2 वोल्ट से घटा दूँ, जैसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है पोटेंशियल मेरा 2 वोल्ट है, तो अगर मैं इसके क्रॉस निकाल लूँगा वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज मेरे को मिल जाएगा। यही मेरे को करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालें, सबसे पहले देखिए करंट की बात करें कि इधर कितना करंट आएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे करंट रेजिस्टेंस कितना है 15, ठीक है। तो करंट मेरा इतना आएगा, यानी इधर जो है आपका इतना करंट बहेगा। अब 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं, तो वी यानी वोल्टेज क्रॉस 5 ओम, तो क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस करंट और रेजिस्टेंस आपको पता है, करंट कितना मेरा 2/15, क्योंकि सीधे सब में वही करंट आएगा, गुना 5, तो कितना हो जाएगा 5 यानी 2/3 वोल्ट सिर्फ और सिर्फ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस है, ठीक है। तो अगर इसको मैं 2 वोल्ट से घटा दूँ, ठीक है, यानी 2 माइनस 2/3 कर देते, कितना हो जाएगा 6 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 4/3 वोल्ट जो होगा आपका इसके क्रॉस हो जाए, क्योंकि ए और बी के पीछे पूछे तो इधर तो आपका सेम पोटेंशियल है ना, कोई रेजिस्टेंस कोई ड्रॉप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए बात बराबर है, यानी 4/3 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ये अगेन भाई आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे होगा, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। ऐसा 2 क्वेश्चन है, इसका इक्वल टू होता है, वैसे कैसे होता है मैं समझा दूंगा आपको, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा आपका, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। अगला बोलते हैं 2 इक्वल रेजिस्टेंस है हम लोग के पास, ठीक है। सीरीज़ में जब हम उसको जोड़ रहे हैं सर्टेन सप्लाई पे, मतलब जो भी 10 वोल्ट 12 वोल्ट कुछ भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। इफ़ रेजिस्टेंस आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल द पावर प्रोड्यूस विल बी। देखिए क्या बोला क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है भाई कि आपके पास मान लेते हैं R इक्वल टू 2, R इक्वल टू 2, यानी 2 सेम यानी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको जब हम लोग सीरीज में जोड़ रहे हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, मान लेते हैं यहाँ पे मैं 12 वोल्ट लेकर के चलता हूँ, ये आपका 2, ये आपका 2, ठीक है। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर इक्वल टू I² R। तो I की बात करें तो I कितना हो जाएगा आपका, R इक्वल 4 ओम हो जाएगा ना, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज 12 डिवाइडेड बाई 4 यानी 3 एम्पियर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर गुना आपका R इक्वल कितना है आपका यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा
399 गुना 4 यानी कितना हो जाएगा 36 वॉट। फर्स्ट में जब ऐसा सर्किट होगा तो 36 वॉट आपका ये पावर खींचेगा। सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि अब इसको अगर हम लोग पैरेलल में रखें, ठीक है, इसको हम लोग पैरेलल में करते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये भी दो ये भी दो। तो यहाँ पे करंट बताइए, आई इक्वल कितना हो जाएगा, वोल्टेज 12 है, इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 12 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से पावर निकाल लीजिए, आई स्क्वायर आर, आई कितना है मेरा यहाँ पे 12 यानी 144, रेजिस्टेंस कितना, आर इक्वल कितना है यहाँ पे 1, या फिर ऐसे निकाल सकते पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, कैसे भी निकालिए भाई। तो 12 का स्क्वायर किए तो 144 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ से भी 144, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जब सीरीज में था ये तो 36 वॉट आ रहा था, 36 वॉट अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो 1 वॉट पे अगर देखें तो कितना हो जाएगा 100% डिवाइडेड बाय 36, तो हम लोग को निकालना कितने पे है 144 वॉट पे है। ठीक है, तो 144 यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी ये 400%, यानी पहले कितना था 36 वॉट आ रहा था यानी 100% था, अब कितना हो गया 400%, मतलब 4 गुना पे क्या हो गया एक तरीके से बढ़ गया है। तो इसका आंसर 4 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास इस तरीके का सर्किट दिया हुआ है, यानी 3 लैंप लगा हुआ है, 40 वॉट सीरीज में और ये दोनों आपका पैरेलल में लगा हुआ है। टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है भाई। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था भाई, अगर इसका रेजिस्टेंस देखें तो ये आपका कितना आ जाएगा 1000 ओम आ जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी होता है, वोल्टेज कर लीजिए 200 गुना 200 डिवाइडेड बाय पावर आपका कितना है 40, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 5 बार में 5 दूनी 10 यानी 1000 ओम आ जाएगा। ठीक है, बताया था मैंने 40 वाट 200 वोल्ट पे रहेगा तो इसका 1000 ओम, और इसका जब आप निकालिएगा तो हमेशा क्या आएगा 400 ओम। ठीक है, ये भी आपका 400 ओम। ओके, तो 400 पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इनका 200 ओम, और ये आपका इधर 1000 ओम है, तो ये सीरीज में हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अगला बोल रहा है, ऊपर वाले फोटो को देखते हुए आपको बताना है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ठीक है, यानी स्विच क्लोज कर देंगे, अगर ये दोनों स्विच क्लोज हुआ तो सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, सीधी बात है तीनों बल्ब आपका जलेगा, तीनों बल्ब जलेगा, इसका मतलब क्या, अब आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कौन सा ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। देखिए, इस सर्किट को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ये आपका 1000 ओम यानी 40 वॉट की बात हो रही है। ठीक है, आगे में आपका लगा हुआ है यहाँ पे 400 ओम, और यहाँ पे भी लगा हुआ आपका 400 ओम, राइट, और यहाँ पे हम लोग सप्लाई दे रहे हैं 200 वोल्ट। सबसे पहले समझिए इनका जो रेटिंग है भाई, रेटिंग दिया 200 वोल्ट, 200 वोल्ट पे अगर आप चलाइएगा तो ये 40 वाट खींचेगा। ठीक है, 200 वोल्ट पे इसको चलाइए तो 100 वाट खींचेगा, लेकिन यहाँ पे बताइए ये 200 वोल्ट है तो 200 वोल्ट इनको कभी मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि वोल्टेज क्या हो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि ब्राइटनेस जो होता है ये हमेशा क्या होता है पावर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और पावर की बात है तो पावर क्या होता है वोल्टेज गुना करंट होता है, राइट। सबसे पहले देखिए इस बल्ब को या फिर कहीं इस बल्ब को ना ही यहाँ पे रेटेड वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज ये 200 है तो कुछ वोल्टेज ये खाएगा, बाकी का जो बचेगा ये पैरेलल ब्रांच में चला जाएगा, और ना ही इनको रेटेड करंट मिल पाएगा। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि भाई इसको जब इस बल्ब को जब वोल्टेज ही रेटेड नहीं मिल रहा तो करंट कहाँ से मिल जाएगा इसको रेटेड, समझ रहे बात को। इसको भी देखिए वोल्टेज ही नहीं मिल रहा तो करंट कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को देखना है यहाँ पे कि किसको पावर ज़्यादा मिलेगा। अब ऐसे सीधी सी बात है, सिंपल तरीका अगर आप लगाएंगे तो ओवरऑल भाई सीरीज सर्किट में, क्योंकि ओवरऑल क्या है सीरीज ही है ना, सीरीज सर्किट में जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है सबसे ज़्यादा उसके पास होता है जिसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसके बाद देखिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है 1000 ओम है, और क्योंकि ओवरऑल जो है करंट आपका इसी से जाएगा, इसी रास्ते से होकर के जाएगा, क्योंकि ये मेन लाइन करंट है, तो कहिए इसके पास वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा मिलेगा और एक तरीके से करंट भी इसके पास ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है यही क्या होगा आपका सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ये तो मैनुअल तरीका हो गया, ऐसे मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे करंट निकालते हैं भाई, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था 1200 था, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। ये आगे आई। सबसे पहले मेरे को बताइए इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, ठीक है, यानी 40 वॉट के क्रॉस वोल्टेज 40 वॉट बल्ब के क्रॉस कितना हो जाएगा आई इंटू आर, आई इंटू आर। आई है मेरा कितना ये वाला वैल्यू, क्योंकि भाई सेम करंट जाएगा ना यहाँ से बैक, गुना आर कितना है मेरा यहाँ पे 1000। तो इसको जब आप काटिएगा यानी 1000 डिवाइडेड बाय 6 कीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 166.7 वोल्ट, ठीक है। यानी 166 है ना,
0.7 वोल्ट, इतना वोल्टेज अकेले खा लेगा। ठीक है, समझ गया, वोल्टेज पता चल गया, करंट आपका पता है। अब हम यहाँ पे पावर निकाल लेते हैं, यानी सीधे सीधे में गुना कर देते हैं। वोल्टेज हो गया, करंट हो गया मेरा कितना 1/6, ये आ गया 27.8 वाट, यानी ये आपका 27.8 वाट पावर ले रहा है। अब इसके क्रॉस निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है इधर से करंट जा रहा है मेरा 1/6, तो ये दोनों में क्या है, रेजिस्टेंस बराबर बराबर है। सबसे पहले देखिए, अगर ये पूरा का पूरा वोल्टेज खा गया 166, तो बचा कितना आपका 33.3 बचा। ठीक है, इतना ही वोल्टेज ना इसको मिलेगा, इसके क्रॉस है फिर इसके क्रॉस, क्योंकि दोनों पैरेलल तो वही वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम होगा। और करंट की बात करते हैं, करंट क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस क्या है, बराबर बराबर है। ठीक है, तो पैरेलल ब्रांच को अगर हम यहाँ पे देखें तो पैरेलल ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 1/6 का आधा, क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर है ना, तो कितना हो जाएगा 1/12 एम्पियर। और वोल्टेज आपको पता है 33 क्योंकि भाई 166 में से घटाइएगा कितना 200, कितना आ रहा है आपका 33.4। तो भाई ये करंट आपको पता चल गया, वोल्टेज आपको पता है, तो उसको मैं गुना कर देता हूँ डायरेक्ट यहीं पे 1/12। देखिए कितना आ रहा है, ये मात्र 2.78 वॉट आ रहा है भाई। ठीक है, सिर्फ इतना ही सोचिए, मतलब सबसे ज़्यादा यही ग्लो करेगा। ओके, 40 वाट वाला, 40 वाट वाला मतलब क्या, ये आपका लैम्प 1 है, यहाँ पे L1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से लिए L1 विल बी ब्राइटर देन L2 एंड L3, तो पहला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही बोल रहा है कि ऊपर वाले सर्किट को ही देखना है आपको, लेकिन यहाँ पे हम लोग वोल्टेज कितना बढ़ा दे रहे हैं, 400 वोल्ट बढ़ा दे रहा है भाई। ठीक है, यानी पहले कितना लगा हुआ था, 200 वोल्ट लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए ये 200 वोल्ट लगा हुआ था यहाँ पे। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे काट करके इसको क्या करिए 400 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिया। तो इस केस में क्या होगा, अभी देखिए जैसे ही आप 400 वोल्ट, अभी देखिए कितना 200 पे कितना खींच रहा था, 200 पे आपका ये 168 दशमलव समथिंग खींच रहा था वोल्टेज। हाँ, समझ रहे बात को। तो जैसे ही आप 400 वोल्ट लगाइएगा ना, तो इसके क्रॉस सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए आई इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज मेरा 400 है, रेजिस्टेंस मेरा वही हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा, यानी 1/3 एम्पियर। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज निकाले, इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, तो V इक्वल टू क्या होता है, करंट तो यही हो जाएगा 1/3, क्योंकि सीरीज इसी से होकर के जाएगा, गुना रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे कितना है 1000। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 3, तो देखिए तो 333, सोच रहे हैं इसका रेटेड वोल्टेज 200 था मात्र, यहाँ पे रेटिंग दिया हुआ ना, देखिए रेटिंग वोल्टेज 200, आपने दिया कितना इसको वोल्टेज 333 वोल्ट दे दिया, तो ये तुरंत आपका ब्लास्ट हो जाएगा, यानी फ्यूज़ हो जाएगा। अगर ये फ्यूज़ हो गया तुरंत, तो आप कहेंगे कि ये दोनों जो होगा आपका क्या होगा, आगे में करंट जाएगा नहीं, सर्किट यहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे एज अ फ्यूज़ की तरह काम करेगा। जैसे आप दीजिएगा 400 वोल्ट स्विच ऑन कीजिएगा, ये आपका खत्म हो जाएगा, ये वाला आपका सेफ रह जाएगा। ओके, तो ऑप्शन के साथ चलेंगे तो L1 विल बर्न आउट, तो पहला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें 10 वोल्ट का लगा हुआ है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, नेग्लिजिबल माना है, और इसके क्रॉस हम लोगों ने इस तरीके से जोड़ा। अब बताना है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यानी वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज रीड करके बताएगा, ये आपको बताना है। देखिए कैसे बनेगा, ये भी ईजी क्वेश्चन है। सर्किट बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, मेरे को यहाँ का वोल्टेज चाहिए भाई। ठीक है, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, I × R होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपका देख रहा है वोल्ट मीटर का दिया हुआ 1000 ओम, तो 1000 गुना आई मेरे को चाहिए, यानी यहाँ पे I1 है वो मेरे को निकालना है। I1 कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, अगर ये मेरा मेन करंट पता चल जाए, उसका करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेन करंट निकालते हैं। मेन करंट की बात करें तो वोल्टेज कितना है 10, रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए ये और ये क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा, इसका सीरीज में ये 500 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, पहले इसका निकालते हैं। 500 गुना 1000 डिवाइडेड बाय आपको कितना हो जाएगा 1500, इसको काट देते हैं। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कितना हो जाएगा 1000/3 ओम, और इसमें जोड़ेंगे क्या, ये 500 ओम और जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस कर देते हैं 500 ओम। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा, यानी 5 3 15 1500, यानी इतना हो जाएगा भाई। ठीक है, 2500/3 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2500/3, 3 ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी करंट कितना हो गया बताइए, 3/250, इतना एम्पियर आया। ये मेरा मेन करंट है। अब आगे हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे करंट डिवीजन रूल। तो I1 की बात करें तो I1 इक्वल टू इसका बगल वाला रेजिस्टेंस देते हैं 500 गुना टोटल करंट कितना है 3/250, भागा देंगे
टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1500। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं यहीं पे, कितना बार में 2 बार में, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 बटा 1500। तो इसको जब करेंगे 3 टू जा 6, 3 5 जा 15, कितना हो जाएगा 2 बटा 500। 2 बटा 500 कहना मतलब कितना 1 बटा 250 एम्पियर। ये करंट आया आपका यहाँ पे I1 का वैल्यू। अब हम लोग को करंट पता चल गया, रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो यहाँ पे वोल्टेज निकाल, वोल्टेज वोल्टेज क्या था, वोल्ट रेजिस्टेंस यानी 1000 ओम दिया हुआ है, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस करंट है मेरा कितना 1 बटा 250, काट देंगे 4 आ जाएगा, यानी 4 वोल्ट आपको ये बताएगा रीड करके, तो इसका 4 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी ये बोल रहा है आपके पास 2 वोल्ट मीटर भाई V1 V2। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट पढ़ा होगा तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, वही अगर एमीटर होगा तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 2 वोल्ट मीटर है, दोनों को हम लोगों ने क्या कर रखा है, सीरीज में जोड़ रखा है डीसी लाइन से, ठीक है। बोल रहा है वोल्ट मीटर 1 का रीड कर रहा है 80 वोल्ट हैज़ पर वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, ठीक है, यानी वोल्टेज आपका ये रीड करके बताएगा 80। और इसका खासियत है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं बताया, लेकिन बता दिया कि 1 वोल्ट ये मेजर करे तो रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका, 1 वोल्ट मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस कितना है इसके पास 200 ओम है, ठीक है। वही आपका जो दूसरा है इसका टोटल रेजिस्टेंस दिया होता है लाइन वोल्टेज। देखिए सबसे पहले सर्किट बनाना आना चाहिए आपको, 2 वोल्ट मीटर आपका V1 और आपका यहाँ पे V2, ठीक है, और ये दोनों आपका सीरीज में लगा हो भाई, ठीक है। इसको हम लोग सीधे सीधे सीरीज में जोड़ देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेजरमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो इनका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग मीटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V2 का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पे 32 किलो ओम। 32 किलो ओम कहने मतलब 32,000 ओम, ठीक है। और V1 कितना रीड करके दे रहा है, ये 80 वोल्ट आपको अभी बता रहा है, यानी V1 में ये शो कर रहा है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस देने के लिए क्या दिया, एक वोल्ट जब मेजर करेगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना देगा, ठीक है, यहाँ पे 1 वोल्ट पे 200 ओम, ठीक है, 200 ओम बताता है। तो अगर मेरे पास 80 वोल्ट ये बता रहा है तो कितना हो जाएगा 200 गुना 80, कितना हो जाएगा 16,000 ओम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है द लाइन वोल्टेज, टोटल लाइन वोल्टेज बताना है। सबसे पहले देखिए ये सीरीज में तो करंट जो भी जा रहा है दोनों में सेम जा रहा हो, ठीक है। हम लोग करंट की बात करें तो I इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज, क्योंकि इसके पास वोल्टेज हम लोग को पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो करंट की बात करें कि इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, इस लूप में कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपका कितना है यहाँ पे 16,000, क्योंकि इसका भी जस्ट निकाला ना 16,000 आपने, एक एक कट जाएगा, 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 1 बटा 200, इतना आ रहा है आपका करंट, ठीक है। तो ये करंट आ गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं ना हम लोग, करंट पता चल गया, रेजिस्टेंस पता, तो इसका वोल्टेज बता सकते हैं। वोल्टेज इक्वल टू क्या, आई कितना आपका आ रहा है 1 बटा 200 गुना रेजिस्टेंस कितना है आपका 32,000, 1 2 1 2, ठीक है, और उसको काट देंगे तो 16, यानी 160 वोल्ट ये बताएगा, ठीक है। 160 वोल्ट ये बता रहा है और 80 वोल्ट ये बता रहा है, तो ओवरऑल लाइन का वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज कितना हो, दोनों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 8 से 14 के 4 हाथ में रहा 1, यानी 240, ठीक है। तो 240 वोल्ट क्या है आपका ओवरऑल लाइन वोल्टेज होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये तो इजी है, अगेन केवीएल लगाना है आपको ए और बी के बीच में, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वी ए में से ये रेजिस्टेंस घटेगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में बह रहा है, यानी 36 18 माइनस, देखिए इसको प्लस मारेगा तो ये भी प्लस है, इसका मतलब क्या है ये आपका अगेन माइनस हो जाएगा 8 वोल्ट। फिर अगेन चलिए आपका ड्रॉप होगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे थे, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 वोल्ट, ठीक है, माइनस। अब देखिए इसको प्लस माना है, ये आपका क्या है माइनस है, मतलब ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 6 वोल्ट माइनस वी बी मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा वी ए माइनस वी बी बराबर, देखिए ये सब माइनस में है तो सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा 35, 35 में से 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 29 वोल्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है फोटो में, आपका वैल्यू दिया हुआ है P इक्वल टू आपका है 9 ओम, Q इक्वल टू दिया हुआ है 11 ओम, R इक्वल टू दिया हुआ है 4 ओम और S इक्वल टू दिया आपका 6 ओम। अब बताइए अभी भी बैलेंस नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस देख रहे हैं दोनों ब्रांच का अलग अलग, तो बैलेंस नहीं है आपका, लेकिन बोल रहा है इसको मेरे को बैलेंस बनाना है। तो बैलेंस बनाने के लिए जो आपका S ओम रेजिस्टेंस लगा इसका शंट में हम लोग कितने ओम का और रेजिस्टेंस लगाएंगे कि ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस कंडीशन हम लोग को
एक तरीके से करना। तो मान लेते हैं एक्स ओम का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, राइट। तो बैलेंस कंडीशन हम लोग करना, तो बैलेंस कंडीशन आपको पता है अपोजिट का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले हम लोग गुना करते हैं। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए, ये दोनों पैरेलल में तो कितना हो जाएगा, 6 गुना एक्स डिवाइडेड बाय 6 + x हो जाएगा, सही बात है। ये इसका हो जाएगा, इस वाले ब्रांच का, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले 6x भागा 6 + x, ये गुना हो जाएगा इसके साथ 9 के साथ, मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 गुना 11, ठीक है। इसको अब हम लोग को सॉल्व कर लेना। कितना हो जाएगा, 54x बराबर कितना हो जाएगा, उधर ले जाते हैं, 6 × 4 = 24, और ये हो जाएगा, या फिर इसको पहले गुना कर लेते हैं ना, पहले गुना करते कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको उधर लेके जाइए, तो 44 में गुना हो जाएगा 6 इस तरीके से, तो इधर हो जाएगा 54x, इधर आ जाएगा आपका -44x, मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24, थोड़ा दो 24, 25, 26, ठीक है। तो यहाँ सब घटा लीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 1, तो ये 1 पॉइंट आ जाएगा ना, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26.4 ओम आ जाएगा, ठीक है। इतना ओम का लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास 2 आइडेंटिकल बैटरी है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। अब बोल रहा है बैटरी को जब हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे और गैल्वेनोमीटर को भी साथ में रखेंगे, मतलब ऊपर वाला जो आपका लगा हुआ है, तो यहाँ पे करंट बता रहा है 1 एम्पियर, और वही जब हम लोग बैटरी को पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो करंट आ रहा है आपका ये है 0.6 एम्पियर। तो सबसे पहले 2 केस बन रहा है, तो 2 सर्किट बनेगा यहाँ पे, एक बार पैरेलल में रखना, एक बार सीरीज में रखना। तो केस 1 के लिए मैं बनाता हूँ। सबसे पहले क्या बोला, दोनों बैटरी को आप सीरीज में जोड़ो। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना भाई, ठीक है। तो दोनों आइडेंटिकल बैटरी है, तो सीधी सी बात है ये कुछ इस तरीके का जुड़ेगा, ये आर ओम, ये आर ओम, ये आपका 1.5 वोल्ट, ये आपका 1.5 वोल्ट, और इसके साथ हम लोग क्या करना है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाना है। गैल्वेनोमीटर को सीरीज में एक अननोन रेजिस्टेंस लगा, मान लेते हैं आर ओम का लगा हुआ है, और ऐसे जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे करंट आपका जो मेजर करके देगा गैल्वेनोमीटर, ये 1 एम्पियर देगा ना आपका, ठीक है, मेजर करेगा 1 एम्पियर। तो अभी सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सीरीज में बैटरी जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, और ये सीरीज में लिखा मतलब क्या, कनेक्शन हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है, गलती नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 वोल्ट। दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ने तो कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R, और ये हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर, ये हो जाएगा आपका R जिसका वैल्यू हम लोग को पता नहीं। यहाँ से हो गया आपका 1 एम्पियर, ठीक है। इसको में अगर हम लोग लगाएं करंट बराबर I इक्वल टू क्या लगा, V/R, तो V कितना है 3 डिवाइड R की बात करें, ये प्लस वो हो जाएगा 2R + R हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें ये I 1 एम्पियर है भाई, ठीक है, 1 एम्पियर, तो 2R + R मस्ट बी इक्वल टू 3, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2R + R - 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना फर्स्ट केस के हिसाब से। सेकंड केस चलते हैं। तो सेकंड केस में क्या बोला कि हम लोग को बैटरी को पैरेलल में जोड़ना है, ठीक है। ये आपका आर ओम, ये आपका 1.5, ये आपका आर ओम, ये आपका 1.5, इसको हम लोग को पैरेलल में इस तरीके से जोड़ देना है। और आगे में आपका वही गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और इस तरीके से आपका एक अननोन रेजिस्टेंस लगा हुआ आर ओम का, राइट। और ऐसे जोड़ने पे आपका जो करंट होगा ये आपका आएगा 0.6। तो सबसे पहले सर्किट को सॉल्व करते हैं, आपको पता है भाई कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें ओवरऑल, तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज तो आपका उतना ही रहेगा 1.5, और इसका कितना हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 ओम, और इधर आपका वैसे ही गैल्वेनोमीटर लग जाएगा, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस लग जाएगा आर ओम का, ठीक है। ये आपका 1.5 वोल्ट हो जाएगा, क्लियर। इसमें लोग लगाते हैं करंट मेरे यहाँ पे 0.6 एम्पियर आएगा। तो I इक्वल टू V कितना मेरा 1.5 डिवाइडेड बाई R कितना हो जाएगा आपका, R इक्वल में साइड में निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा, R/2 + R हो जाएगा, यही ना होगा, ये वाला रेजिस्टेंस प्लस ये सीरीज में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका R + 2R/2, ठीक है। एलसीएम लेकर के मैंने इस तरीके से कर दिया है। तो इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो सीधी और 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, यानी 2 यहाँ पे चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा R + 2R, ठीक है। और I की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 0.6 बराबर, ठीक है। तो कर लीजिए 0.6, इधर आके गुना हो जाएगा R + 2R, मस्ट बी इक्वल टू कितना हो, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं 0.6R + 14 12 यानी 1.2R बराबर
3, या फिर इसको इधर ले आते हैं 0.6 आर प्लस 1.2 आर। भाई मेरे यहाँ पे कैपिटल आर है, ठीक है, तो इसको देखना होगा। -3 मस्ट बी इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन क्या कीजिए, आप बैलेंस करके इसको काट दीजिए, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है 2r प्लस आर माइनस 3, 2r प्लस आर माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका 0.6r प्लस 1.2r माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोग को काटना है, ठीक है, किसी एक आर को काटना है भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, इसको मैं 1.2 से गुना कर लेता हूँ। ऊपर वाले इक्वेशन को अगर मैं 1.2 से गुना कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले इक्वेशन में यहाँ पे नीचे में लिखता हूँ, यानी 12 दूनी 24 यानी 2.4 आर प्लस 1.2 आर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 × 36 यानी 3.6 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो काट लीजिए, प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1.8 आर, ठीक है। भाई 2.4 में से घटाइए तो कितना ही ना बचेगा, 1.8 आर, और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि बड़ा है, कितना हो जाएगा 0.6 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0.6 डिवाइडेड बाय -1.8, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, यानी 1/3 ओम। तो यहाँ से आ जाएगा आपका भाई 1/3 ओम। अब देखिए ये स्टार डेल्टा का है, तो स्टार डेल्टा अगेन हम लोग लास्ट में करेंगे, इसके ऊपर मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूंगा। ऐसे इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका क्या है, सब में सेम है, तो ऐसे ही बन जाएगा आपका, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आपके पास रेजिस्टेंस है, देखिए भाई थोड़ा सा मैं पीछे में एक वाइट शीट रख लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम कनेक्टेड है, और इसके चलते हम लोग ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। बैटरी में इतना लगाएंगे नेगेटिव में, तो आपको बताना है 3 ओम के क्रॉस करंट क्या होगा। इस तरीके से आप ट्रायंगल बना लीजिए पहले। 1 2 3 सब ओम में है, ठीक है। आगे बोल रहा है 1.5 वोल्ट का आपको बैटरी लगाना है, ठीक है, अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे, ये हो गया आपका 1.5 वोल्ट। अब आपको बताना भाई द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, यानी इसमें कितना करंट बहेगा ये आपको बताना है। सबसे पहले देखिए आई इक्वल टू हम लोग पहले निकालते हैं, आई इक्वल टू वोल्टेज 1.5 डिवाइड रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि जो भी करंट जाएगा इस पॉइंट पे 2 पार्ट में टूटेगा, इधर चला जाएगा इधर चलता, ये दोनों सीरीज में, यानी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 3 और 3 के पैरेलल, यानी कितना हो जाएगा अगेन 1.5। भाई ऊपर में 3 और ये 3 पैरेलल में, तो 3/2 तो 1.5 तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आई इक्वल टू 1 एम्पियर, ठीक है। और क्योंकि आपका ये दोनों ब्रांच जो है, ये ब्रांच आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, 3 ओम, ये भी आपका 3 ओम, और ऐसे करके बैटरी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 एम है, तो बराबर और बढ़ जाएगा, यानी 0.5 एम्पियर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द करंट इन द 2 ओम रेजिस्टेंस। ये बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे देखिए ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये जोड़ दीजिए इसको, ये भी जोड़ दीजिए, इसको सीरीज में है, ठीक है। जो करंट इधर से जाएगा पूरे सर्किट वही आपके 2 ओम के क्रॉस भी जाएगा, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये 12 ओम, ये आपका कितना हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। इधर से जो करंट आ रही है आपका 1.4, करंट भी जरूर लगा लीजिए, कितना हो जाएगा 1.4 गुना इसका बगल वाला रेजिस्टेंस यानी 30 डिवाइडेड बाय 312 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको कर लेते हैं सबसे पहले, ये 10 आ जाए तो कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यानी कट जाएगा, यानी यहाँ से आपका 1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक वायर है भाई 6 ओम का, ठीक है। अब इसको बैंड करके हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, ऑल साइड हम लोग का इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोगों ने बना लिया। अब सीधी सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या, तीनों साइड बराबर, मतलब पूरा जो वायर था आपका ये 6 ओम का था, ठीक है। अब इसको 3 इस तरीके कर दिया तो 3 बटे कितना 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर मतलब क्या है, इसको आप पॉइंट मान लीजिए, ठीक है भाई, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा दोनों सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा,
और 4 पैरेलल 2 के हो जाएंगे, 4 गुना 2 डिवाइडेड बाय आपका 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 6, इसको काट लीजिए। कितना हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है, इसका 4/3 आ जाएगा।